मूवी के स्टार्ट में हमें एक बूढ़ी पेशेंट दिखाई जाती है जिसकी देखभाल एक खूबसूरत नर्स कर रही होती है जिसका नाम है ग्वेन। इस वक्त पेशेंट को सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है और वो कहती है कि उसे ज्यादा ऑक्सीजन दी जाए। इसके बजाय नर्स ऑक्सीजन की मशीन बंद कर देती है और हवा वाली नाली को दबा देती है जिसकी वजह से पेशेंट सांस नहीं ले पाती। इस अमल के नतीजे में पेशेंट की दिल की धड़कन बंद हो जाती है। फिर नर्स झूठ मूठ जोर से ब्लू कोड चिल्लाती है जिससे डॉक्टर्स फौरन पेशेंट की मदद के लिए आ जाते हैं। हकीकत में जब डॉक्टर पेशेंट के दिल को पंप कर रही होती है तो नर्स सिर्फ दरवाजे के सामने खड़ी मुस्कुरा रही होती है, बिल्कुल एक पागल जैसी। खुशकिस्मती से डॉक्टर पेशेंट की जान बचाने में कामयाब हो जाती है। पेशेंट की हालत देखने के बाद नर्स ऐसे चलती हुई वहां से चली जाती है जैसे वो अपने किए पर खुश हो। फिर सीन चेंज हो जाता है और एक बड़े घर का सीन दिखाया जाता है जहां एक छोटी सी फैमिली सुकून से रह रही होती है। बीवी जिसका नाम मीरा है अपने हस्बैंड टॉड के लिए नाश्ता तैयार कर रही होती है। इसके बाद उनका बेटा मैक्स माँ बाप के पास आता है और कहता है कि उसकी टांगों में मसला है। मैक्स एक बीमारी में मुब्तला है जिसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, जिसकी वजह से उसे चलने फिरने के लिए बैसाखियों की जरूरत पड़ती है। मीरा ये सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि उसका बेटा अक्सर अकेले सीढ़ियां चढ़ता और उतरता है, लेकिन टॉड उसे और मैक्स दोनों को तसल्ली देता है और कहता है कि ये आम सी बात है। इसके बाद पता चलता है कि ग्वेन जो कि वही नफ्सियाती नर्स है, मैक्स की देखभाल के लिए उनके घर पर काम करती है। जब वो चारों नाश्ता कर रहे होते हैं तो मैक्स गलती से अपनी बैसाखी गिरा देता है। फिर ग्वेन मैक्स की बैसाखी उठाती है, लेकिन वो जानबूझकर बैसाखी का निचला हिस्सा ढीला कर देती है ताकि मैक्स बाद में गिर जाए। ज्यादा देर नहीं गुजरती कि टॉड काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि मीरा उसकी मदद करती है। ग्वेन टॉड और मीरा को एक दूसरे के करीब देखकर जेलसी महसूस करती है। जैसे ही टॉड काम पर जाता है, मीरा की एक दोस्त कैरन उसके घर आती है। दोनों देखती हैं कि ग्वेन और मैक्स कितने खुश हैं जब वो दोनों बॉल से खेलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। बातचीत के दौरान मीरा अपने जज्बात का इजहार करती है कि मैक्स और टॉड ग्वेन को मुझसे ज्यादा तरजीह देते हैं। इसी लम्हे ग्वेन जानबूझकर उनकी बातें सुन लेती है। फिर कैरन मशवरा देती है कि मीरा को दूसरी नर्सेस के रेफरेंसेस चेक करने चाहिए जो ग्वेन की जगह ले सकती हैं, लेकिन मीरा इनकार कर देती है क्योंकि वो समझती है कि ग्वेन ने मैक्स की अच्छी देखभाल की है। तभी वो मैक्स की चीख सुनते हैं क्योंकि वो जमीन पर गिर जाता है। मीरा जो कि मैक्स की हालत देखती है, ग्वेन की लापरवाही पर उसे इल्जाम देती है, लेकिन मैक्स कहता है कि ये ग्वेन की गलती नहीं थी। मैक्स के मुताबिक बैसाखी अचानक टूट गई जब वो चल रहा था। मीरा डॉक्टर केलर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि मैक्स की हालत चेक की जा सके और मैक्स की टूटी हुई बैसाखी की जगह नई बैसाखियां मंगवा सके। बाद में उसी रात मीरा ग्वेन से दिन के वाकये के लिए माजरत करती है, जिस पर ग्वेन कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो एक माँ के लिए तनाव भरा लम्हा था। फिर ग्वेन मीरा के लिए एक थेरेपी वाली चाय बनाती है ताकि वो आराम कर सके। अगले दिन मीरा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स की कम्युनिटी में शामिल होती है। वो मैक्स की कहानी सुनाती है जिसकी बीमारी इसी साल डायग्नोज हुई है। मैक्स ने ये बीमारी उस वक्त महसूस की जब वो स्लाइड पर चढ़ रहा था और फिसलकर रेत पर पीछे की तरफ गिर गया। मीरा इस वाकये को याद करते हुए अपने आंसू रोक नहीं पाती और जब उसने कल दोबारा मैक्स को गिरते हुए देखा तो वो बहुत डर गई थी। जब मीरा घर वापस आती है तो ग्वेन उसे डरा देती है, जो अचानक सामने आकर मीरा को दोबारा चाय पेश करती है। जब मीरा सोफे पर सो रही होती है तो डॉक्टर केलर घर आती है ताकि मैक्स को नई बैसाखियां दे सके, लेकिन ग्वेन डॉक्टर केलर को मैक्स से मिलने नहीं देती और झूठ बोलती है कि मैक्स सो रहा है। जब डॉक्टर केलर जाने लगती है तो वो कहती है कि उसे लगता है कि वो ग्वेन को शायद जानती है, मगर वो ये याद नहीं कर पा रही कि आखिरी बार कहाँ देखा था। वो ग्वेन से वादा करती है कि अगर उसे ये याद आ जाए कि वो कहाँ मिली थी तो वो उसे जरूर बताएगी। फिर उस रात को ग्वेन डॉक्टर केलर के घर जाती है और उसे बताती है कि उसे भी वो अब तक याद है। जैसे ही ग्वेन घर के अंदर एंटर होती है, वो फौरन डॉक्टर केलर को कोई चीज इंजेक्ट करती है और कहती है कि वो दोनों हॉस्पिटल के वक्त से एक दूसरे को जानती हैं। दरहकीकत वही पेशेंट जिसे मूवी के स्टार्ट में ग्वेन ने मारने की कोशिश की थी, वो दोनों उसी का इलाज कर रही थीं। ग्वेन ये भी कबूल करती है कि वो डॉक्टर केलर को मारना चाहती है क्योंकि डॉक्टर केलर उसे और उसके मंसूबों को नुकसान पहुंचा सकती है। मूवी के मुताबिक ग्वेन को खानदानी रिश्तों का जुनून है और यही वजह है कि वो इस तरह बिहेव करती है। फिर पता चलता है कि उसने डॉक्टर केलर को एक ताकतवर नशावर दवा का इंजेक्शन दिया है, जिसकी वजह से डॉक्टर केलर बेहोश हो जाती है। इसी रात मीरा को एक अनजान कॉलर का फोन आता है जिसका नाम डेविड होता है। डेविड ये तस्लीम करता है कि वो उस कम्युनिटी से है जो मीरा ने हाल ही में ज्वाइन की है।
वो मीरा के करीब आने की कोशिश करता है और कहता है कि उसका बेटा भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मुब्तला है। मगर जब मीरा उस इंसान को देखना चाहती है जिससे वो बात कर रही होती है तो उसे सिर्फ एक धुंधली सी कम क्वालिटी वाली पिक्चर नजर आती है। डेविड ये कबूल करता है कि उसकी बीवी मर चुकी है और उसके बाद एक नर्स उसकी मदद कर रही है ताकि वो अपने बेटे की देखभाल कर सके। ये सब सुनकर मीरा समझती है कि उसने एक नर्स को अपने घर में रखकर बिल्कुल सही फैसला किया है। लेकिन मीरा को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस डेविड से वो बात कर रही है वो दरअसल खुद ग्वेन ही है, जो कंप्यूटर पर वॉइस चेंजर इस्तेमाल करके मीरा से बात कर रही है। अगली सुबह कैरन दोबारा मीरा के घर आती है जब मीरा अपनी फैमिली के साथ नाश्ता कर रही होती है। कैरन गलती से टॉड की शर्ट पर जूस गिरा देती है जिसकी वजह से टॉड को अपनी शर्ट उतारनी पड़ती है। इसी दौरान ग्वेन टॉड को गंदी नजरों से घूरती है और फिर वो उसके कपड़े लॉन्ड्री रूम ले जाती है। कैरन देखती है कि मीरा की तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए वो उसका बैग उसके कमरे से लेने जाती है। लेकिन जब कैरन लॉन्ड्री रूम के पास से गुजरती है तो वो हादसाती तौर पर ग्वेन को टॉड के कपड़े सूंघते हुए देख लेती है। फिर उस रात ग्वेन डेविड बनकर दोबारा मीरा को फोन करती है और उससे उसकी और मैक्स की खैरियत पूछती है। मीरा कहती है कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर ग्वेन यानी डेविड मशवरा देता है कि नर्स को उसे चेक करना चाहिए ताकि उसकी खैरियत यकीनी बनाई जा सके। इसके बाद ग्वेन फोन बंद कर देती है और फौरन मीरा के पास पहुंच जाती है। फिर ग्वेन झूठ बोलते हुए मीरा पर धोखेबाजी का इल्जाम लगाते हुए कहती है कि उसने मीरा को किसी मर्द से बात करते हुए सुन लिया है। फिर वो टॉड से मिलती है और बताती है कि मीरा अभी अभी किसी मर्द के साथ बात कर रही थी। ग्वेन टॉड को ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मीरा उसके साथ बेवफाई कर रही है, लेकिन टॉड अपनी बीवी का दिफा करता है और कहता है कि मीरा ज्यादा काम की वजह से थक चुकी है और शायद वो नींद की कमी का शिकार है। फिर ग्वेन टॉड को गुड नाइट कहती है और उसे गले लगा लेती है। अगली सुबह ग्वेन और टॉड किचन में होते हैं जबकि मीरा अभी तक सो रही होती है। ग्वेन हमेशा टॉड के साथ ज्यादा वक्त गुजारने के तरीके ढूंढती रहती है। फिर वो टॉड के करीब जाकर उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन मीरा उसकी कोशिश को नाकाम बना देती है जो अभी अभी सो कर उठी है। इस दौरान ग्वेन ने नाश्ता तैयार किया होता है और सभी घरेलू कामों को भी संभाल लिया होता है। टॉड मीरा की हालत के बारे में फिक्रमंद होता है क्योंकि वो अक्सर उसे सोफे पर सोए हुए देखता है। फिर कैरन मीरा को फोन करती है ताकि उसे अपनी बर्थडे पर भेजे गए फूलों का शुक्रिया अदा कर सके, लेकिन मीरा को ये सुनकर हैरानी होती है क्योंकि उसे याद नहीं आता कि उसने फूल भेजे थे। कैरन मीरा की हालत को देखते हुए परेशान हो जाती है और उसे डॉक्टर के पास जाने का मशवरा देती है। फिर पता चलता है कि ग्वेन ने ही कैरन को फूल भेजे थे और वो फिक्रमंद होने का ड्रामा करती है कि मीरा कैरन का जन्मदिन भूल जाएगी। इसके बाद जब दोनों सीढ़ियां उतर रही होती हैं तो मीरा अचानक बेहोश होने लगती है। मीरा कहती है कि वो डॉक्टर के पास जाना चाहती है और ग्वेन से कहती है कि वो टॉड को इस बारे में ना बताए, लेकिन इसकी बजाय ग्वेन मीरा का खून लेने की ऑफर करती है ताकि वो उसे लेबोरेटरी भेज सके क्योंकि मीरा की हालत खराब नजर आती है। फिर रात को मीरा दोबारा डेविड से अपने घर के मसाइल के बारे में बात करती है। टॉड और मैक्स थोड़ी देर बाद वापस आते हैं जबकि मीरा फोन पर मसरूफ होती है। जब मीरा मैक्स को उसके कमरे तक ले जाने के लिए साथ जाना चाहती है तो उसकी नजर धुंधली होने लगती है और वो वादा करती है कि वो उसके पीछे पीछे आ जाएगी। इसी दौरान मीरा को एक नामालूम इंसान की तरफ से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि डेविड एक धोखेबाज इंसान है, लेकिन वो इसी बीच सोफे पर सो जाती है। अगले दिन टॉड मीरा को जगाने की कोशिश करता है जो अभी तक सोफे पर सो रही होती है और बेखबरी में मीरा के मोबाइल पर पिछली रात का मैसेज देख लेता है जिसमें लिखा होता है कि डेविड एक धोखेबाज है। मैक्स भी उलझ जाता है और पूछता है कि उसकी माँ आजकल इतना क्यों सो रही है। फिर मीरा ग्वेन से माफी मांगती है कि उसने उसके बारे में गलत सोचा, जबकि वो घर में 24 घंटे काम करती है। लेकिन ग्वेन खुश होती है क्योंकि उसे इस घर में एक फैमिली मेंबर की तरह रखा जा रहा है। इसके बाद मीरा को डेविड के बारे में एक और मैसेज मिलता है। वो आगे से जवाब देती है कि अब उसे परेशान ना करे। फिर मीरा उस दिन काम पर जाने का फैसला करती है। ऑफिस में मीरा कैरन को बताती है कि उसके लैब टेस्ट का रिजल्ट ठीक है। वो कहती है कि ग्वेन का मशवरा सही था और उसे सिर्फ आराम की जरूरत है, लेकिन कैरन मीरा को एक दूसरे डॉक्टर के पास जाने का कहती है जो ग्वेन से कोई ताल्लुक ना रखता हो, मगर मीरा को इस बात की परवाह नहीं होती। फिर मीरा को एक ईमेल आती है जिसमें ग्वेन नकली डेविड बनकर बात करती है। नकली डेविड कहता है कि वेबर जो मीरा को मैसेजेस भेज रहा है मेरे बारे में बहुत सी गलत बातें कर रहा है। तभी अचानक मीरा को एक दूसरा मैसेज आता है कि उसका बच्चा खतरे में है और उसे एक कैफे में मिलने का कहता है। मीरा जब घर पर होती है तो टॉड उसकी ग्वेन के साथ होने वाली बातें सुन लेता है, जिसमें वो बताती है कि वो कल कैफे में किसी से मिलने वाली है। टॉड ये बात सुनकर मायूस हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है।
अगले दिन मीरा उस कैफे में पहुंचती है जहां डेविड ने मुलाकात का इंतजाम किया था। वहां वो असली डेविड वेबर से मिलती है। डेविड दावा करता है कि उसके बच्चे नहीं हैं और ना ही उसने कभी मीरा से बात की है। वो मीरा को बताता है कि कोई इंसान उसका नाम चोरी करके लोगों से बात कर रहा है। वो उसे अपनी मरी हुई बीवी के बारे में भी बताता है जो लंग कैंसर से मर चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी बीवी को किसी ने इस बात पर राजी किया था कि वो कीमोथेरेपी छोड़ दे और डॉक्टर से मुलाकात ना करे। और ये सूरत हाल बिल्कुल वैसी ही है जैसी आजकल मीरा की हालत है। डेविड मीरा को उस इंसान की तस्वीर दिखाता है जिसने मीरा से बात की थी और साथ ही एक जाली बच्चे की तस्वीर भी दिखाता है जो नकली डेविड ने मीरा को कॉल पर दिखाई थी। मीरा को यह सब देखकर हैरत होती है, लेकिन उसे अब भी शक नहीं होता कि ये सब ग्वेन कर रही है। यहाँ ये बात सामने आती है कि टॉड मीरा का पीछा कर रहा था और मीरा को डेविड के साथ गले मिलते हुए देख लेता है। दूसरी तरफ कैरन ग्वेन से मिलती है जो मीरा के लिए एक नया डिजाइनर बैग लाई होती है। इसके अलावा कैरन यहाँ इसलिए आई है क्योंकि वो ग्वेन से इस घर के मसाइल पर बात करना चाहती है। कैरन कहती है कि उसने ग्वेन को टॉड की शर्ट सूंघते हुए देखा था और वो धमकी देती है कि अगर ग्वेन इस फैमिली के साथ खेल रही है तो वो भी ग्वेन के साथ खेलेगी। लेकिन जैसे ही कैरन वापस जाने वाली होती है, ग्वेन फूलों के एक बड़े वाज से उसे मारती है। इसके बाद ग्वेन कैरन को एक जगह ले जाती है जहां वो उसको कुछ इंजेक्शन लगाती है और फिर वो कैरन को उसकी गाड़ी के साथ छोड़ देती है। फिर मीरा रात का खाना बना रही होती है जब उसे टॉड की तरफ से एक मैसेज मिलता है कि वो रात देर से घर वापस आएगा। इसी वक्त मैक्स और ग्वेन मैक्स की फिजिकल थेरेपी से वापस आते हैं। इस मौके पर ग्वेन चुपके से मीरा की छुरी उठा लेती है और बाहर जाने का बहाना करती है कि वो अपने पुराने दोस्त से मिलने जा रही है। यहाँ पता चलता है कि ग्वेन असली डेविड से मिलने जाती है और दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। उसे डेविड के घर का एड्रेस भी मीरा से ही मालूम हुआ था और यहाँ ये भी पता चलता है कि ग्वेन ही वो इंसान है जो डेविड की बीवी के मरने से पहले उसकी नर्स थी। इसके अलावा उसी ने डेविड की बीवी को डॉक्टर की थेरेपी छोड़ने का मशवरा दिया था। फिर वो मीरा का चाकू डेविड के जिस्म में घोंप देती है और उसकी लाश के पास खून गिरा देती है। इसके बाद वो डेविड को वहीं छोड़कर उसका बैग अपने साथ ले जाती है। बाद में उस रात टॉड शराब पीकर घर वापस आता है क्योंकि वो अपनी बीवी के रवैये से परेशान होता है। ग्वेन इस सूरत हाल का फायदा उठाती है और टॉड के करीब जाने की कोशिश करती है। वो उसे उसके कमरे में ले जाती है और उसे वरगलाने लगती है, लेकिन टॉड अभी भी अपनी बीवी के साथ वफादारी करता है और ग्वेन से कहता है कि वो उसके कमरे से निकल जाए। अगली सुबह ग्वेन टॉड को खुशामदीद कहती है और उल्टा उसी पर इल्जाम लगाती है कि टॉड ने रात को उसे वरगलाया था। मीरा जो अभी अभी नींद से उठी है, नकली डेविड की तरफ से एक मैसेज देखती है जिसमें लिखा होता है कि वो नहीं सो सका क्योंकि उसका छोटा लड़का भी नहीं सो सका। इस दौरान बॉटल पर भी ग्वेन ने छोटा लड़का लिखा होता है। अब यहाँ से मीरा को याद आना शुरू होता है कि नकली डेविड और ग्वेन हमेशा बच्चे के लिए एक ही निकनेम इस्तेमाल करते हैं, यानी छोटा लड़का। इसके नतीजे में मीरा शक में पड़ जाती है और वो पानी फेंक देती है जो ग्वेन ने बॉटल में रखा था। फिर मीरा ये देखती है कि पानी की बोतल के अंदर मेडिसिन का पाउडर मौजूद है। इसके बाद मीरा ग्वेन के कमरे में जाती है जहां उसे एक बुक मिलती है जिसमें लिखा होता है कि मेडिसिन में जहरीला मवाद कैसे इस्तेमाल करें। मीरा को बेड के नीचे कई मेडिसिन भी मिलती हैं जो छुपाई गई थीं। मीरा फौरन ग्वेन के कमरे से बाहर निकलती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि ग्वेन मैक्स के साथ घर वापस आ चुकी है। ग्वेन हैरान होती है कि मीरा इतनी जल्दी क्यों जाग गई है, हालांकि उसे अभी तक सोना चाहिए था। फिर मीरा उस दवा के बारे में जानने की कोशिश करती है जो ग्वेन ने उसे दी है, लेकिन ग्वेन अचानक एक ड्रिंक लेकर आती है और मीरा को काफी आराम करने का मशवरा देती है। इसके बाद ग्वेन और मैक्स फिजिकल थेरेपी के लिए क्लिनिक वापस जाएंगे। मीरा इस दिन फिजिकल थेरेपी छोड़ने का मशवरा देती है, लेकिन मैक्स नहीं चाहता क्योंकि उसकी थेरेपी की जगह पर फुटबॉल का मैच होता है। जब वो दोनों चले जाते हैं तो मीरा ग्वेन के कमरे में वापस आती है और जो कुछ ग्वेन ने उसके साथ किया है उसकी वीडियो रिकॉर्ड करती है। फिर मीरा जाने के लिए तैयार हो जाती है और टॉड को फोन करती है। मीरा कहती है कि उसके पास ग्वेन के खिलाफ सबूत हैं जो उसने रिकॉर्ड किए हैं और वो उन्हें पुलिस को रिपोर्ट करना चाहती है। तभी अचानक ग्वेन घर वापस आ जाती है। ऐसा लगता है कि ग्वेन को पहले ही पता चल चुका है कि उसकी हरकतें बेनकाब हो चुकी हैं। जब मीरा भागने की कोशिश करती है तो ग्वेन उसे रोक लेती है और आखिर अपना असल चेहरा दिखाती है। मीरा पूछती है कि मैक्स कहाँ है और ग्वेन फौरन उसे मैक्स से मिलवाने ले जाती है। जब वो मैक्स को देखने जा रही होती हैं तो ग्वेन बताती है कि उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि उसके पेशेंट्स ने कभी भी उसके साथ फैमिली की तरह सलूक नहीं किया और वो बस यही चाहती है कि उसके पास भी मीरा की तरह एक खुशहाल फैमिली हो जो वो सिर्फ मीरा को वहां से हटाने के बाद ही हासिल कर सकती है।
दूसरी तरफ टॉड घर वापस आता है और फौरन मीरा को ढूंढना शुरू करता है, लेकिन उसे सिर्फ मीरा का मोबाइल फोन मिलता है। फिर टॉड वो वीडियो चेक करता है जो मीरा ने सबूत के तौर पर रिकॉर्ड की थी। दूसरी तरफ जब मीरा और ग्वेन एक घर पहुंचती हैं, तो ग्वेन इस बात का एतराफ करती है कि उसने उन लोगों को मार डाला है जो उसकी फैमिली के लिए परेशानी का बाइस बने, जैसे डॉक्टर केलर, कैरन और असली डेविड। जब मीरा ये सुनती है तो वो फौरन मैक्स को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ग्वेन ने उससे झूठ बोला था। ग्वेन कहती है कि मैक्स अभी भी थेरेपी में है और वो मीरा को इस घर में इसलिए लाई है ताकि वो उसे खत्म कर दे। इसके अलावा ग्वेन ये भी बताती है कि डेविड को मारने के लिए जो चाकू इस्तेमाल किया गया था उस पर मीरा की उंगलियों के निशान हैं, क्योंकि मीरा वो आखिरी इंसान थी जिसने वो चाकू इस्तेमाल किया था। इसके अलावा डेविड की लाश के करीब उसने जो खून गिराया था वो भी मीरा का खून था, जो टेस्ट के लिए लैब में भेजा गया था। मीरा जब ये सुनती है तो वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ग्वेन उसे रोक लेती है। आखिर दोनों को एक दूसरे से लड़ना पड़ता है और मीरा ग्वेन के सर पर चाय के बर्तन से हमला कर देती है। इसके नतीजे में आखिर ग्वेन बेहोश हो जाती है और मीरा फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर घर से भाग जाती है। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि मीरा और टॉड दोबारा एक हो जाते हैं और अपने बेटे मैक्स के साथ खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मूवी की कहानी अधूरी रह जाती है, क्योंकि यहाँ ये नहीं दिखाया जाता कि उस नफ्सियाती नर्स ग्वेन का क्या हुआ जिसने इस पूरी कहानी में इतने सारे लोगों को कत्ल किया, और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।